प्राचीन मिस्र के नाम सुनते ही जहन में विशाल पिरामिड, रहस्यमय स्फिंक्स और शक्तिशाली फराओ की तस्वीरें आ जाती हैं। नील नदी के किनारे बसा यह सिविलाइजेशन हजारों सालों तक फलता फूलता रहा और ह्यूमन हिस्ट्री पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ गया। इसकी कला, वास्तुकला और जटिल मान्यताएं आज भी हमें आकर्षित और इंट्रीग्ड करती हैं। अपनी इंटरेस्टिंग किताब द राइज एंड फॉल ऑफ एंशिएंट इजिप्ट में फेमस इजिप्टोलॉजिस्ट टोबी विल्किंसन इस प्राचीन सिविलाइजेशन के इतिहास की एक कैप्टिवेटिंग जर्नी पर निकलते हैं। वो इसके तेजी से उदय, इसकी स्थायी विरासत और इसके अंत के पीछे के रहस्यों को उजागर करते हैं और हमें हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशंस में से एक को आकार देने वाली ताकतों की डीप इंसाइट्स देते हैं। विल्किंसन हमें समय के जटिल गलियारों में मास्टरफुली गाइड करते हैं और एंशिएंट इजिप्ट के वैभव और पतन दोनों में योगदान देने वाले पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर प्रकाश डालते हैं। वो एक ऐसे सिविलाइजेशन की विविड टैपेस्ट्री पेश करते हैं जो इनोवेटिव और एंड्यूरिंग दोनों था, लेकिन साथ ही चेंजिंग टाइम्स के प्रति संवेदनशील भी था। एंशिएंट इजिप्ट की कहानी एक यूनिफाइड एम्पायर के रूप में नहीं, बल्कि दो अलग अलग राज्यों के रूप में शुरू होती है। दक्षिण में अपर इजिप्ट और उत्तर में लोअर इजिप्ट। ये दोनों रीजन्स हालांकि कल्चरली सिमिलर थे, अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहते थे और नील नदी घाटी की उपजाऊ भूमि पर कंट्रोल के लिए लड़ते रहते थे। इसी संदर्भ में दक्षिण से नार्मर नाम का एक शक्तिशाली शासक उभरा, एक कुशल मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और चतुर राजनीतिज्ञ। नार्मर ने यह बात पहचानी थी कि अगर इजिप्ट को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करनी है तो उसे एक होने की जरूरत है। कई मिलिट्री कैंपेन्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के माध्यम से नार्मर ने लोअर इजिप्ट को सफलतापूर्वक कॉन्कर कर लिया और अपने शासन के तहत टू लैंड्स को एक कर दिया। लगभग 300 की BCE में घटित हुई यह महत्वपूर्ण घटना अर्ली डायनेस्टिक पीरियड की शुरुआत का प्रतीक थी और इसने एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के उदय की नींव रखी। नार्मर का इजिप्ट का यूनिफिकेशन इसके इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और आने वाली सदियों तक इजिप्शियन कल्चर के फ्लरिशिंग के लिए मार्ग प्रशस्त किया। एंशिएंट इजिप्ट की सफलता का केंद्र नील नदी थी। देश के बीचों बीच उत्तर दिशा में बहने वाली यह विशाल वाटरवे इजिप्शियन लोगों के लिए एक लाइफलाइन थी। इसका वार्षिक बाढ़ हालांकि कभी-कभी विनाशकारी होता था, आसपास की भूमि पर उपजाऊ सिल्ट जमा कर देता था, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ हो जाती थी। इजिप्शियंस जल्द ही नील नदी के महत्व को पहचान गए और एग्रीकल्चरल आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम्स डेवलप किए। उन्होंने बार्ली, व्हीट, फ्लैक्स और पपायरस सहित कई तरह की फसलें उगाईं जो उनकी इकोनॉमी की रीढ़ थी। नील नदी घाटी द्वारा उत्पादित भोजन की प्रचुरता ने पॉपुलेशन को ग्रो और थ्राइव करने की अनुमति दी। इसने वर्कफोर्स के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को क्राफ्ट्स, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अन्य क्षेत्रों में स्पेशलाइज करने के लिए भी मुक्त कर दिया। यह एग्रीकल्चरल सरप्लस ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक नेचुरल हाईवे के रूप में नील नदी की भूमिका के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन के विकास को बढ़ावा दिया।